गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइज आज हम लोग आ चुके हैं एक न्यू पार्ट में। गाइज जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम आदमखोर शैतान की जो लोकेशन पर गए थे, लेकिन वहां पर एक दो प्रॉब्लम ये हुई है कि वहां पर बारिश की वजह से जो ड्रोन है वो आगे नहीं जा पा रहा था। और उस ड्रोन की जो मतलब लिमिट है वो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर की थी, लेकिन वो ड्रोन आगे नहीं जा रहा था। अब आगे नहीं जा रहा, उसका रीजन कोई नेगेटिविटी थी या उस ड्रोन में मिस्टेक थी। जैसे कि भाई वो बोल रहे थे हमें कि ड्रोन में जो है कोई मिस्टेक नहीं थी, सिर्फ बैटरी की प्रॉब्लम जरूर थी, लेकिन वो बैटरी उस वक्त फुल थी। अब हमें समझ ये नहीं आ रहा कि वो ड्रोन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था। और फिर आपको पता है कि उस ड्रोन में जब जंगल में हम गए तो जंगल इतना गहरा था और इतना लंबा था कि हम पैदल उस पर सफर नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से उस आदमखोर को हमें कहीं पर भी मतलब नहीं देखा गया, ड्रोन में भी नहीं देखा गया। और एक जगह पर ऐसा जरूर फील हुआ था, कोई जंगली जानवर जैसे कोई वहां पर खड़ा था, ऐसा कोई भालू वगैरह जैसा इस टाइप है, तो हम वहां से निकल गए थे। ठीक है, तो उस जंगली जानवर का थोड़ा हमें डर जरूर आया, लेकिन आदमखोर हमें नहीं दिखाई दिया। फिर हमने सोचा कि हम बाबा जी से पूछ लेते क्या क्या रियल में वहां पर आदमखोर है भी या नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ड्रोन अगर उड़ा कर देखे तो उसमें भी नहीं कैप्चर हो रहा वो, और ड्रोन जो है वो आगे नहीं जा रहा। तो अब हम बाबा जी से पूछेंगे इसलिए कि ड्रोन जो है वो आगे क्यों नहीं जा रहा था, क्या उसमें टेक्निकल कोई प्रॉब्लम थी। जैसा कि वो भाई बोला था टेक्निकल ऐसी कोई मतलब भाई प्रॉब्लम थी नहीं। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ड्रोन वहां पर आगे क्यों नहीं जा रहा था। ऐसा भी हो सकता है कि कोई नेगेटिविटी वहां पर हो, उसकी वजह से वो ड्रोन आगे नहीं जा रहा। तो जो भी है अब हमें नहीं पता, हम बाबा जी को बुलाकर मसला पूछने की कोशिश करते हैं। और आगे क्या करना है मोनू भाई, आपको बाबा जी को पूछना है, जो वो बताए वही हम करेंगे, उनसे आगे नहीं बढ़े। ठीक है, तो गाइज इसीलिए अब आज जो है हम बाबा जी से अभी कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और पूछते हैं। ठीक है मोनू भाई रेडी, इमरान भाई रेडी। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप हमारे शरीर में आइए, आपसे हमें कुछ बात करनी है। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। बाबा जी आप जहाँ कहीं भी हो, आप मेरे शरीर में आइए, हमें आपसे बात करनी है। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। याल मखदूम याल मखदूम याल मखदूम। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए खलील, तशरीफ रखिए। आइए चपेटे वाले बाबा। जी इजाजत है। बताओ मेरे बच्चे, कैसे याद किया हमें। जी बाबा जी, आदमखोर के मसले में याद किया था। जैसे कि हमने आपसे इजाज़त ली थी कि वह हम जाए या नहीं जाए, आपने इजाज़त दी थी। फिर हम गए, मैं और शराफत भैया और जुबैर भाई हम सब गए थे उसी जंगल में। ड्रोन लेके गए थे, जैसे कि हमें पता चल जाए। ड्रोन मतलब जो हवा में एक कैमरा होता है ड्रोन, उसके थ्रू हम गए थे। तो फिर हम जब बारिश का मौसम भी था, फिर उसके बाद में वो जो कैमरा था वो ऑटोमेटिक ड्रोन कैमरा था। वो समथिंग 2 किलोमीटर का उसका रेंज होता है। जब उसको उड़ाया तो बाबा जी वो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ
कुछ ही कुछ टाइम आगे जाने के बाद वो कैमरा आगे नहीं जा रहा था, वो वहाँ पे स्टॉप हो रहा था और वापस वो कैमरा प्रॉब्लम कर रहा था, तो ये मसला है था बाबा जी। खलील, आखिर क्या मसला हो रहा है वहां पर? चाहिए एक बार देख कर आइए, इजाजत है। और हमें कोई ऐसा आदमखोर ऐसा कुछ दिखा नहीं बाबा जी, ना कैप्चर कर पाया हम वीडियो में। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। खलील गया है उस जगह पर। जी बाबा जी। मतलब ड्रोन आगे नहीं जा पा रहा था। नहीं, आगे नहीं जा रहा था, वो स्टॉप हो रहा था, मतलब जैसे आगे जाने की हम कुछ आगे, मतलब एक बार तो हम पास में भी गए थे वहां पर जी बाबा जी। तुम अंगूठी पहन कर गए थे या नहीं? नहीं बाबा जी, नहीं पहनी थी। नहीं यही तो पहने। मसला है ना। यही यही वो गलती पहनने का बोला हुआ हर जगह जाने। मैंने हमेशा तुमको कभी न कभी, जिस दिन तुम्हें बारी पड़ गई ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। भाई को तो याद नहीं रहता, तुझे तो याद था। मैंने अंगूठी किस लिए दी है आपको? कि जिस वक्त हमारे मौकिल आपके साथ हाजिर ना हो, उस वक्त वो अंगूठी आपकी हिफाजत करे। लेकिन तुम नामकुल कभी किसी बात को नहीं सुनते। बाबा जी मैंने शराफत भैया को याद भी था, और ऐसा मतलब मोमेंट ऐसा हो गया था बाबा जी, अर्जेंट में हमको निकलना पड़ा और बारिश का मौसम था, इसलिए बाबा जी। मैं समझ सकता हूं कि तुम हर चीज की पाकीज़गी के जरिए से चाहते हो, लेकिन उस अंगूठी को भी साथ में रखना जरूरी है जहां पर तुम्हें खतरा महसूस हो। जी बाबा जी। आइए खलील, बताइए। जी 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 जी, जैसा कि खलील बता रहा है, उस इंसानी जानवर के पास जी बाबा जी। कुछ काली शक्तियों की विद्या है, ओह, जिसके जरिए से वो इतने बड़े जंगल में घूम पा रहा है जी बाबा और जी। कच्चा मांस खा खा कर उन्हें अपनी शक्तियों को बढ़ा दिया है। जी बाबा जी, जैसे हम जंगल में गए थे, बहुत सी हड्डियां, मतलब कदम कदम पे बाबा जी हड्डी और जानवर की हड्डियां थी बाबा जी। और वो इंसानी जानवर काला जादू सीख चुका है, जी बाबा जिसकी जी। वजह से वो कई किलोमीटर जाकर वहां पर अपना काला जादू से काफी किलोमीटर तक जी बाबा गायब भी हो सकता है। जी बाबा जी, और हमने ड्रोन में मतलब कैप्चर करने की कोशिश की। जंगल इतना बड़ा था बाबा जी, मैं क्या बताऊं अब, बहुत बड़ा था, हम सोच भी नहीं सकते, मतलब इतना बड़ा था, फिर भी ड्रोन से हमने कैमरे को कैप्चर मैंने करने की तुम्हें कोशिश की। अंगूठी के लिए इसीलिए बोला था क्योंकि मुझे उस पर थोड़ा शक था जी कि बाबा जी। शायद वो कच्चा मांस खा करके हैवान बन चुका है और काली शक्तियां भी उसके पास है, जिससे कि वो तुम्हें अगर नुकसान पहुंचा दे तो वो अंगूठी तुम्हारी मदद करेगी। जी ये तो बाबा जी। अच्छा हुआ कि वो तुम्हारे सामने नहीं आया। जी अगर वो बाबा जी। तुम्हारे सामने आ जाता तो तुम्हें वो अपनी काली शक्तियों से वश में करके तुम्हें भी जिंदा खा सकता था। जी बाबा जी। जब तक तुम उस अंगूठी को पहनोगे तब तक तुम पर कोई काला जादू असर नहीं करेगा, तुम्हें कोई अपने वश में नहीं कर सकता जी बाबा जी। और वो अंगूठी तुम्हारी हमेशा हिफाजत करेगी। जी जब भी तुम्हें मदद की जरूरत हो तो उस अंगूठी को साथ पर कस कर मेरा नाम ले लिया करो। जी बाबा जी, नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी, हम ध्यान रखेंगे बाबा जी। खलील, आज से मैं तुम्हें एक ड्यूटी देता हूं। तुम्हारे दो वकील हमेशा से इनके साथ रहा करो और उस आदम खोर जानवर को तुम्हें इनकी मदद करनी है उसके लिए, क्योंकि जैसा तुम बता रहे हो उस हिसाब से तो वो बहुत ही इंसानी भेड़िया, इंसानी जानवर बन चुका है। जी बाबा जी। अब तुम्हें एक काम करना है। जी बाबा जी। जी खलील जी, अब तुम जी बाबा जी। उस जगह से
जी बाबा जी। उसकी पीछे की जगह जो है अभी फिलहाल वो वहां पर है, लेकिन अगर उसको थोड़ी सी भनक हो गई कि इंसानी आदमखोर उसे ढूंढ रहे हैं, तो वो अपनी काली शक्तियों से तुम पर हमला कर सकता है या उस जगह से गायब हो सकता है। जी बाबा जी। अब तुम्हें यह करना है, उस अंगूठी को ले जाकर वहां पर पहरा चौकी लगानी है, जी बाबा ताकि कोई भी काले जादू से वो वहां से दूर नहीं जा सकता और तुम्हें इस बार वो दिखाई देगा। जी बाबा जी। इस लेकिन जी बाबा जी। तुम्हें पूरी सहूलियत के बाद उसको पकड़ना है। जी बाबा जी। जब तक तुम अपने आप पर तुम्हें भरोसा ना हो जाए कि उसको पकड़ पाओगे, तब तक उसको नहीं पकड़ना है। और इस बार तुम्हें उस जगह पर नहीं जाना है, जी बाबा क्योंकि जी। वो 40 से 50 किलोमीटर के एरिया में रहता है। जी बाबा जी। तुम्हें इस बार जी बाबा जी। उस लोकेशन पर पीछे की साइड में जाना है, वहीं पर वो तुम्हें मिलेगा। जी बाबा जी। लेकिन इस बार तुम्हें उसको पकड़ने से पहले जी बाबा जी। उस अंगूठी के जरिए से जी बाबा जी। उसको कैद करना है। जी बाबा जी। इस बार भी वो तुम्हें दिखेगा, लेकिन शायद उसे तुम पकड़ने में नाकामयाब रहो। जी बाबा जी। तो अंगूठी लेकर जाना है और चौकी लगाना है। वहां पर जाकर तुम्हें बताना है कि या अल मक्तूम, जी बाबा जी, लेकिन जाना का है हमें उसी उसके जगह के। नहीं, उस जगह नहीं, जिस जगह पर तुम खड़े होकर देख रहे थे उससे भी पीछे। अच्छा, पीछे की उससे साइड में जाओगे तुम्हें जंगल मिलेगा, लेकिन वो पहाड़ी नहीं मिलेगी। उस पहाड़ी के पीछे की साइड में तुम्हें जाना है। जी बाबा जी। और तुम्हारा अगर दिल गवाह करे तभी उसे पकड़ने की कोशिश करना। जी बाबा जी। इस बार तुम उसके ऊपर चौकी लगा कर आना, जी बाबा जी। जिससे कि उसकी काली शक्तियां कमजोर हो जाए जी और बाबा जी। तुम उसे आसानी से पकड़ सको। जी बाबा जी। जैसे ही तुम्हें दिखे, उस अंगूठी की मदद से उस पर चौकी डाल देनी है, जी बाबा जी। जिससे उसकी काली शक्तियां जो है वो कम हो जाएगी। जी बाबा जी। फिर ही तुम उसे पकड़ना। जी बाबा जी। खलील, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि तुम इनके साथ रहोगे उस वक्त, और ये बच्चे तुम्हें तुम्हें खलील का नाम वहां पर लेना है। जी बाबा जी। ये वहां पर हाजिर नाजिर हो जाएगा। जी बाबा जी, शुक्रिया बाबा जी। जैसा मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही करोगे। जी बाबा जी, इस बार कोई गलती नहीं करेंगे और इस बार मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाऊंगा बाबा जी। अब हमें इजाजत दीजिए। इजाजत है बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमत। वालेकुम अस्सलाम। पीछे पड़ा पानी की बोतल भाई। शरबत भैया, शरबत भैया, शरबत भैया, पानी पिलाओ। इमरान भाई। अरे यार, आज ऐसा फील क्यों हो रहा है मुझे? क्या हुआ? इमरान भाई बैठ के पानी पिया करो। शरीर बहुत क्या हुआ है? क्या? क्या हुआ मुन भाई? क्या बोला बाबा जी? बाबा जी ने बोला है कि सबसे बड़ी गलती तो अपनी यही है कि हर बार आप गलती करते जाते हो। जैसे कि मैंने आपको बोला अंगूठी पहन के, बाबा जी ने बोला था अंगूठी पहन के जाने का, तो अंगूठी नहीं आपने पहनी थी क्या मैंने? कहाँ पहनी थी? मैंने आपको याद भी दिलाया था घर के वक्त अपन निकले थे। मैंने बोला था, आपने बोला कि हाँ मैं ले लूंगा। अरे यार, अंगूठी यार मैं भूल जाता हूँ। बाबा जी ने बोला कि तो बाबा जी को तुमने ये बताया, वो ड्रोन का मसला ड्रोन बताया का पूरा मसला बताया बाबा जी को, और बाबा जी ने बोला है कि इस बार तुम्हें उस जगह पे नहीं जाना। तो
इस बार जंगल की बैक साइड में पीछे वाली और अच्छा, जाना वो जुबेर बाना जहाँ से पीछे से बता रहा कि हाँ। शराफत भाई इधर से अंदर चलो, वहां पे उसकी गुफा है। फिर मैंने हाँ। बोला था कि जंगल इतना बड़ा है कि अपने चल के नहीं कम, तो पीछे की साइड से मतलब पीछे अपने की साइड को 50 किलोमीटर समथिंग वो फैला हुआ है। तो अपने पीछे की साइड से जाना पड़ेगा। पीछे की साइड से जाना है लगाना उसका बोला था ना कुछ कि और उसकी शक्तियाँ कम हो उसके जाएगी। पास शक्तियाँ भी है किसके पास सकती है? उस हैवान के पास, जवान के पास, तो वो जो ना उसके मतलब पास चक्कर लगाना पड़ेगा। क्योंकि वो कच्चा मांस खा करके उसका मतलब शक्ति बढ़ गई है उसकी, और अंगूठी इसलिए वो के अपने नाम- नुकसान ऐसे भी तो दे वो सकता अपने है। ऐसे तो वो अपने को नुकसान पहुंचा देगा ना। अली बाबा का नाम लेकर मतलब चक्कर लगाना है, उसकी शक्तियाँ कम बढ़ जाएगी मतलब। और वहाँ पे जाके चौकी लगानी है पहले तो हाँ, अंगूठी जी से। जी जी जी। वो कालू जादू वो करता जो है। इंसानी जानवर वो हाँ, हाँ जादू जी। भी करता है। और अपने ऊपर वो हैवी हो सकता है, तो इसीलिए अपन को पूरी सेफ्टी के साथ जाना है, अंगूठी लेके जाना है, और चौकी लगाना। खलील बाबा को ड्यूटी नाम दी है लेना है। कि 2 मोकिल अपने साथ रहेंगे वहाँ पे, खलील बाबा और की खलील बाबा भी ड्यूटी साथ में रहेंगे अपने उस वक्त। बाकी आप वीडियो में देख लेना। सो गाइज, जैसा कि मोनू बता रहा, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मामला बहुत पेचीदा है। तो अब जैसे मैं वीडियो में देखूंगा कि और बाबा जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, उस हिसाब से हम जाएंगे। और अंगूठी की मिस्टेक मुझे मुझसे हर बार हो रही है। उसका रीज़न क्योंकि देखो मैं पहनता नहीं हूँ, और जब मैं पाक साफ होता तभी पहनता हूँ। तो मैं उस अंगूठी को एक अच्छी पाक साफ जगह पर रखा हूँ, लेकिन जब भी हम निकलते हैं तो शायद मैं भूल जाता हूँ। ये मेरी गलती है। इंशाल्लाह मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा, इस गलती को। और जैसा मैं वीडियो में देखता हूँ फिर वैसे करने की कोशिश करूँगा, और उस आदमी को चोर पकड़ने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टिल देन वॉच वीडियो।